हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम चर्चा करेंगे हमारी वीडियो में कि फ्रूट्स जो होते हैं, फल जो होते हैं, उन्हें कब खाना ठीक रहता है। खाना खाने से पहले, या खाना खाते हुए साथ में सलाद के तौर पर, या फिर खाना खाने के बाद, या फिर सुबह खाना चाहिए, या दोपहर में खाना चाहिए, या रात को खाना चाहिए। रात को खाना भी चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो मैं ऐसी कोई लिस्ट नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सेप्शनल फ्रूट्स भी आ जाते हैं। लेकिन आपको मैं इस तरीके की जानकारी दे दूंगा कि आप खुद समझ जाएंगे, खुद ही लिस्ट बना लेंगे, खुद ही फल को देखते ही समझ जाएंगे कि मेरे को इसको कब खाना है। तो जो भी फ्रूट्स होते हैं जिनका शेक बनता है, जैसे कि मैंगो, पपाया, बनाना, चीकू, तो जिनका इजीली रस ना निकल के गाढ़ा गाढ़ा सा लेप टाइप में निकलता है, या फिर जो अलग तरीके के कीवी हो गए, जैसे आलू बुखारा हो गया, इनका ना रस निकलता है ना शेक निकलता है। तो ऐसे फ्रूट्स को आप खाना खाने के पहले भी ले सकते हैं, खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, और साथ में भी ले सकते हैं। इसकी कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन आपको रात को अवॉइड करना है। कब? ज़्यादा लेट खाने से। अगर आप टाइमली खा लेते हैं, 7-8 बजे के करीब खा लेते हैं, तो तब तक ठीक है। लेकिन उसके बाद से आपको अवॉइड करना है, क्योंकि फिर उसके बाद से फिर आपके पेट में गैस वगैरह बना देते हैं। तो ये तो हो गई जिनके शेक बनते हैं। अब कुछ ऐसे फ्रूट्स बचते हैं जिनका रस निकलता है, जैसे कि मौसमी हो गया, संतरा हो गया, अनार हो गया, पाइनएप्पल हो गया, तरबूज हो गया। तो इस तरीके के जो रस वाले हैं, जिनको हम सलाद के तौर पे ले सकते हैं, इसके अंदर हम ककड़ी और खीरा को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सब हमें खाली पेट ही ज़्यादा सेवन करना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर रस की मात्रा ज़्यादा होती है। खीरा और ककड़ी को ये क्योंकि सब्जियों में आते हैं, तो इनको आप खाना खाने के साथ भी ले सकते हैं। अदरवाइज जो फल हैं जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जिनको निचोड़ने पे केवल हमें रस मिलता है, ठीक है, तो यह, और जो सेब हो गया, आंवला हो गया, तो इनसे भी खाली हमें रस का निचोड़ ही मिलता है। तो यह सब आपको सुबह खाली पेट, या फिर कभी भी खाली पेट ही सेवन करना चाहिए। दोपहर में भी खाली पेट सेवन कर सकते हैं। और सुबह का मतलब यह नहीं कि आप उठते ही 5-6 बजे इसको खाएं, क्योंकि सूर्य उदय जब होता है तब भी हमारा कफ का टाइम रहता है, कफ ज़्यादा बढ़ता है। और जब सूर्य अस्त होता है उससे 1-1.5 घंटे पहले और बाद तक भी कफ अधिक रहता है। तो इस मोमेंट पे भी यह जिनका जूस निकलता है वह सारे कफवर्धक माने गए हैं। तो उस टाइम पे भी इनका सेवन करना वर्जित है। इसके अलावा यह खाली पेट ही सेवन करना चाहिए। खाना खाने के बाद अगर आप सेवन करते हैं तो यह हमारी पेट की अग्नि को कम कर देता है, क्योंकि हम जब भी खाना खाते हैं तो खाना जैसे ही हमारे शरीर में जाता है, हमारी जो जठर अग्नि है वो उज्ज्वलित हो जाती है उसको पचाने के लिए। और उसमें आप इस तरीके का जो जूस वगैरह वाली जो चीज़ें अगर आप डाल देते हैं तो वह हमारी पेट की अग्नि को मंद कर देती है। तो आप समझ गए होंगे कि यह खाली पेट ही सेवन करना चाहिए। अगर आप जूस ले रहे हैं, अगर इसका प्रॉपर जूस बना के ले रहे हैं, तो वह भी थोड़ा बहुत खाना खाने के साथ साथ ले सकते हैं। यह नहीं कि आपने खाना खा लिया और उसके 15 मिनट बाद अगर आप जूस का सेवन कर रहे हैं तो वो आपको गैस बना देगा, आपकी वायु, आपके शरीर में वात को भी बढ़ा सकता है। तो आप चयन आप खुद कर सकते हैं, कोई भी फ्रूट्स होता है उसके अकॉर्डिंगली। तो खाना खाने के बाद वह जब तक पच ना जाए तब तक पुनः भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक पहला खाना पचा ही नहीं उसके अंदर आप और ईंधन और डाल दोगे तो वह फिर दिक्कत करता है। तो जितने भी शेक बनाने वाले हैं वह आप खाली पेट भी सेवन कर सकते हैं, और खाना खाने के साथ भी कर सकते हैं, और खाना खाने के बाद भी। लेकिन कोई भी चीज़ खाना खाने के बाद अगर बोला जाता है तो उसका 2 या 5 मिनट बाद ही आप सेवन कर लें। खाना खाने जैसे ही 10 से 15 मिनट हो जाएं तो उसके बाद से लेकर 1-1.5 घंटे तक तो कुछ भी नहीं खाना पीना चाहिए, कुछ भी, क्योंकि उस टाइम पे हमारा खाना जो हो थोड़ा बहुत पचना शुरू हो जाता है। और उसके बाद अगर आप कुछ भी डालते हैं तो फिर वह अग्नि को मंद कर देता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको खाली पेट कौन से फल का सेवन करना है, और जो शेक वाले हैं उनका कब सेवन करना है। तो आशा करता हूँ आपको दी गई हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और जिसने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो वह हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।